हेलो गाइस, वेलकम टू करियर एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, बात करेंगे 11 नवंबर 2020 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की, प्रेजेंटेड बाय मी। फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन लेड बाय एन.के. सिंह सबमिटेड इट्स 5-year रिपोर्ट फॉर 2021-2026 टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। सेंटर रिलीज्ड rupees 2200 crore for 42 cities to improve air quality। तो फ्रेंड, 15 फाइनेंस कमीशन जो लेड किया गया था एन.के. सिंह के द्वारा, यानी कि नंद किशोर सिंह के द्वारा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। 5-year रिपोर्ट थी ये, राइट। 2021 से 2026 के लिए होगी। तो जो प्रेसिडेंट हैं हमारे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा इसे रिलीज़ किया गया है। और जो उसके लिए मतलब अमाउंट है वो 2200 करोड़ रुपए का अमाउंट रखा गया। और ये है किस लिए कि 42 सिटीज़ को, मतलब जो 42 सिटीज़ हैं उनकी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए रखा गया है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें एलोकेट किया गया है वो किसके लिए किया गया है? महाराष्ट्र के लिए किया गया है, 244 करोड़, राइट। ओनली किसको मिला है? महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है, लेबर मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट रूल्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एम्स फॉर अप्रैल 2021 इम्प्लीमेंटेशन। जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, रिलेशंस कोड, राइट, 4 अप्रैल 2021 इम्प्लीमेंटेशन, राइट। जो ऑफिशियल गजट है इंडिया का, 29 सितंबर 2020 को इसे रिलीज़ किया गया है, मतलब नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इम्प्लीमेंट कब से होगा? ये 1 अप्रैल 2021 से। लेबर कोड कितने हैं? 3 लेबर कोड हैं, राइट। नेक्स्ट है, और जो हमारी ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, राइट, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है इसके? संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप 14 मोर वाटर एरोड्रोम्स फॉर सी प्लेन सर्विसेज अंडर RCS उड़ान स्कीम। जो उड़ान स्कीम है, राइट, उसके अंडर ये गवर्नमेंट प्लान लेकर आई है कि मतलब 14 से ज़्यादा क्या होगा, वाटर एरोड्रोम सेटअप किए जाएंगे सी प्लेन सर्विसेज के लिए। और किसके अंडर? RCS उड़ान स्कीम के अंडर, राइट। RCS है क्या? ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, राइट, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। और उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, राइट, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, राइट। तो 14 एरोड्रोम्स हैं जिन्हें सी प्लेन सर्विसेज के लिए मल्टीपल रूट्स के लिए, राइट, इन्हें इंक्लूड किया गया है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हमारे, वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, राइट। और जो AAI है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हैं अरविंद सिंह। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, राजस्थान गवर्नमेंट साइंस MOU विद NTPC SECI टू सेट अप 8000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क टू इल्यूमिनेट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है NTPC के साथ मिलकर, राइट। SECI क्या करेगी? सेटअप करेगी 8000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क टू इल्यूमिनेट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। कहाँ? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, राइट।
जो एनटीपीसी की फुल फॉर्म है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और जो SECI ये है इसकी फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी, S से सोलर, E से एनर्जी, और C से जो होगा, C से होगा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क, राइट। ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर बनाया जा रहा है, इल्यूमिनेट किया जा रहा है, राइट। और मैं इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 8000 मेगावाट। अगर राजस्थान की हम बात करें, मतलब राजस्थान जो बॉर्डर लगा हुआ है उधर पाकिस्तान की साइड से, वहाँ ये लगाया जा रहा है। तो राजस्थान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो राजस्थान में कुछ फेयर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो फेस्टिवल जैसे कैमल फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल है, ब्रिज होली है, पुष्कर फेयर है, पुष्कर मेला लगता है, राइट, ऊँटों का मेला। कुछ फोक डांस भी हैं यहाँ के, घूमर है, कालबेलिया है, राइट। एक झूमर है, एक घूमर है, तो इसे कंफ्यूज मत करना झूमर से। तो ये घूमर है और एक कालबेलिया है। कालबेलिया बोलते हैं मतलब सर्पों का जो होते हैं, सर्पों का नाच। और भावई फोक डांस है, चरी फोक डांस है, कठपुतली है, ठीक है, फोक डांस है, ये यहाँ होते हैं। नेक्स्ट है यूपी's गोरखपुर इज सेटल्ड टू होस्ट द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इन February 2021। यूपी के गोरखपुर में होस्ट किया जाएगा इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, कब, फरवरी 2021 में, राइट। तो यूपी के सीएम कौन हैं, आपको अच्छे से पता होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, राइट, योगी आदित्यनाथ। और इसकी अगर बात करें तो शहीद अशफाक उल्लाह खान जो जूलॉजिकल पार्क है एंड रामगढ़ लेक, राइट, दो हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट नोटिफाइड वेटलैंड्स ऑफ द स्टेट। मतलब पहला वेटलैंड ये बने थे दोनों, एक तो रामगढ़ लेक और एक जो शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क है, वो जो है कि गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और जो यूपी की कैपिटल है वो क्या है, वो है गोरखपुर, राइट। और जो ये इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट इंटरनेशनल लेवल टूरिस्ट फॉर गोरखपुर लेक एंड बर्ड वॉचिंग, राइट। गोरखपुर में क्या होगा, मतलब गोरखपुर के लिए जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो आएंगे वहाँ, राइट, और वहाँ आकर बर्ड वॉचिंग करेंगे, मतलब पक्षियों को देखेंगे, राइट। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, उसने इंस्ट्रक्ट किया है टू मेटेरियलाइज दिस बर्ड फेस्टिवल, राइट, वो इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनवील्ड ए सेट मिसाइल मॉडल इन DRDO भवन न्यू दिल्ली। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है, राजनाथ सिंह हैं। इन्होंने अनवील्ड ए सेट मिसाइल मॉडल, ठीक है, जो DRDO भवन में बनाए न्यू दिल्ली में, उसको लॉन्च किया है। तो ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है एक, जिसको इंस्टॉल किया गया है इनसाइड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि DRDO, उसके द्वारा, राइट। मतलब भवन, उस भवन में परमिसेस with New Delhi was unveiled by Union Defense Minister राजनाथ सिंह, राइट। जो DRDO चेयरमैन है वो कौन है, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं राजनाथ सिंह हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है उनकी, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राइट। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, श्रीपद यशो नायक, यशो नायक, ये इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं।
नेक्स्ट है MNRE scales up PM Kusum scheme goal to 30.8 gigabyte of solar capacity by 2022, राइट। तो जो MNRE स्केल्स है उसके अंडर जो PM कुसुम एक आपने सुनी होगी, एक स्कीम चली थी एक कुसुम, तो इसमें गोल रखा गया है कितना 30.8 गीगाबाइट का, जो 2022 तक क्या करेगी सोलर कैपेसिटी होगी जिसकी, राइट, टारगेट रखा गया है। एनहेंस करेगी क्या सोलर कैपेसिटी को और पहुंचा देगी कितना 2022 तक 30.8 गीगाबाइट तक, राइट। और जिस पर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है वो कितना है, वो है 34,035 करोड़, राइट। इसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है इतना। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इनको इंडिपेंडेंट चार्ज है, तो वो हैं राजकुमार सिंह, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में है। और जो ये कुसुम है, कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा, के से किसान, ठीक है, यू से ऊर्जा, और एस से सुरक्षा, और फिर यू से एवं, और यू से हो जाएगा उठान, और एम से हो जाएगा महाअभियान, राइट। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उठान महाअभियान, राइट, ये उसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स, यानी कि IMPX 2019 रिलीज्ड बाय इंडिया माइग्रेशन, नाउ केरला टॉप। तो जो मुंबई है महाराष्ट्र में, इसके बेस्ड पर रिसर्च नॉन प्रॉफिट इंडिया माइग्रेशन नाउ हैज़ रिलीज्ड इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स, इसने लॉन्च किया है 2019, राइट। तो इसमें बताया गया है कि जो केरला स्टेट है वो टॉप पर है, राइट, देन गोवा, राजस्थान, और देन है आंध्र प्रदेश, राइट। हैव मोस्ट सक्सेसफुल इन इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब इसमें जो माइग्रेंट वर्कर है वो सक्सेसफुली माइग्रेट कर रहे हैं, राइट। India's average IMPEX 2019 score for 28 state and the Union Territory of National Capital Territory Delhi is 37 out of 100। तो दिल्ली का जो नंबर रहा है वो कितना रहा है 37, और आउट ऑफ कितना है 100। नेक्स्ट है हाई बायोडाइवर्सिटी। In 49% of Ganga River Wildlife Institute of India survey, मतलब 49% गंगा रिवर में हाई बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्वे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा इंडिया का सर्वे किया गया है। तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये सेकंड फेज में था, इसका सर्वे जो था, जो सर्वे चल रहा था गंगा रिवर में, राइट। तो इन्होंने बताया है कि 49% ऑफ द रिवर हैज़ हाई बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी साइटिंग्स, राइट। साइंटिस्ट हैव स्टेटेड एट दैट दिस इंडिकेट रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन लेवल्स एंड ए हेल्दियर स्टेट ऑफ द रिवर, राइट। जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा चल रहा है उसके अंदर मतलब इनिशिएट किया गया है इसे WII ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, राइट। जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसके जो DG हैं मतलब डायरेक्टर जनरल, वो कौन है, राजीव रंजन मिश्रा, राजीव रंजन मिश्रा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में है ये भी। और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, राइट। और जो इसकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट।
और जो चेयरमैन है, इसके चेयरमैन की बात करूं तो चेयरमैन है इसके आरपी गुप्ता, आरपी गुप्ता, राइट। सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है कहाँ ये? देहरादून में। देहरादून किसकी कैपिटल है? उत्तराखंड की। नेक्स्ट है वर्जिन हाइपरलूप कंप्लीट्स फर्स्ट एवर ट्रायल इन हाइपरलूप पॉड इन यूएस। ठीक है, ये पहली बार हमें ट्रायल के लिए खोला गया है हाइपरलूप पॉड। ठीक है, तो इसमें पहले मतलब जो जाने वाले पहले ऑफिसर हैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर वर्जन हाइपरलूप एंड सारा लुचियन। ठीक है, Director of Passenger Experience of Virgin Hyperloop were the first people in the world to ride on Hyperloop। ये पहले इंसान होंगे जो किस पर चलेंगे? हाइपरलूप पर। ठीक है, राइड करेंगे वहाँ। और ये ट्रेवल जो होगा ये 500 मीटर का होगा। 500 मीटर कितने टाइम में होगा? ये होगा 15 सेकेंड्स में, राइट। और जो इनकी मतलब स्पीड होगी 107 mph, राइट, यानी कि 172 किलोमीटर पर आवर। हाइपरलूप है क्या? हाइपरलूप इट इज ए नेक्स्ट जनरेशन ट्रैवल सिस्टम, राइट, जो क्या करेगा? यूजेस पार्ट्स और कैप्सूल्स ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड्स, जो हाई स्पीड पे मतलब ट्रैवल करते हैं थ्रू लो प्रेशर ट्यूब्स इरेक्टेड ऑन कॉलम्स और टनल अंडरग्राउंड यूजिंग मैग्नेटिक लेविटेशन, राइट। बात करें हाइपरलूप की इंडिया में, तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने रिकॉग्नाइज किया है हाइपरलूप को एज ए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड अप्रूव द वर्जन हाइपरलूप डीपी वर्ल्ड कंसोर्टियम एंड originally a project proponent for the मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट, राइट। तो जो मुंबई पुणे हाईवे एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ इन्होंने एक्सपेक्ट किया है। जो सीईओ हैं हाइपरलूप के वो हैं जय वाल्डे, राइट। और जो हेड क्वार्टर है वो है लॉस एंजलिस में, यूएस में। नेक्स्ट है यूके लॉर्ड गैरी ग्रिमस्टॉन लॉन्च्ड यूके आईवीसीज डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 महाराष्ट्र शोड मैक्सिमम इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट। तो ये 6th एडिशन था यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है, इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसकी जो फुल फॉर्म है UKIBC की, ये है यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल। डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट, इन्होंने इंडिया रिपोर्ट पर काम किया था। 2020 टाइटल डूइंग बिजनेस इन इंडिया, राइट, इसका टाइटल था डूइंग बिजनेस इन इंडिया द यूके पर्सपेक्टिव। तो ये वर्चुअली इसको लॉन्च किया गया है। यूके ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ के मिनिस्टर लॉर्ड गैरी ग्रिमस्टॉन, राइट, एट ए राउंड टेबल विद इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ड्यूरिंग हिज वर्चुअल विजिट टू इंडिया। जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ इन्होंने राउंड टेबल की थी। और जो 66% मतलब अकॉर्डेंस इस रिपोर्ट के अगर अकॉर्डिंग हम चलें तो सर्वे यूके बिजनेस फाउंड इजियर टू द बिजनेस इन इंडिया, समझ रहे हैं ना। तो जो यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन है? वो हैं रिचर्ड हील्ड, राइट। ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO वो कौन है? तो वो हैं जयंत कृष्णा। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेड क्वार्टर है लंदन, यूके में।
नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन अटेंडेड फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग वर्चुअली। तो जो निर्मला सीतारमन हैं जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर की एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग को वर्चुअली हेल्ड किया है, राइट। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म मैंने एक बार और बताई थी आपको। ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, राइट। इन्होंने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया है इस मतलब मीटिंग में। फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, तो हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, और आरबीआई के जो मतलब उसके जो अध्यक्ष हैं, जो सीईओ हैं, वो कौन है, शशिकांत दास हैं। आरबीआई गवर्नर कौन है हमारे, वो हैं शशिकांत दास, राइट। चेयरमैन किसने किया था इसे, तो रसिया ने किया है। मतलब चेयरमैन जो इसका कंट्री है इस समय, प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक मार्कोस प्राडो ट्रोइजो, ठीक है, ये कहाँ के हैं, ब्राज़ील के। नेक्स्ट है EWE's टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेस कोविड शील्ड प्लस इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल COVID-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। तो ये 9 नवंबर 2020 को एडलेविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, तो उसके द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड शील्ड प्लस इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल COVID-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब ये जो पॉलिसी है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, ये इसके द्वारा शुरू की गई है, राइट। तो इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, सुमित राज। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2011 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।